जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज का जो आपका वीडियो है तिलका मांझी भागलपुर एवं मुंगेर विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें पार्ट 2 बीए पार्ट 2 का जो पॉलिटिकल साइंस आपका बुक नंबर 4 है, जो चौथा पॉलिटिकल साइंस चौथा है पार्ट 2 के लिए, बीए पार्ट 2 के लिए उसका टॉप 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए। सबसे पहले तो ये बता दें कि आपका जो ये पार्ट 2 के लिए है, ये पॉलिटिकल साइंस का 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ये पहली बार इतना इतना क्वेश्चन हम लेके आए। 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस जो आपका चैनल है इसका सब्सक्राइबर 200 हो गया। इसी के उपलक्ष्य में आपको 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो चलिए बिना टाइम गवाए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, 50 क्वेश्चन का वीडियो रहेगा। तो चलिए देखते हैं। आज का जो आपका पहला प्रश्न है वो है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो इसमें 7 अनुच्छेद हैं। टोटल कितने अनुच्छेद हैं? 7। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 7 अनुच्छेद हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है? तो किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। चलिए देखते हैं इसी तरह का अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका, अमेरिकी विधानमंडल को क्या कहा जाता है? अमेरिकी विधानमंडल को क्या कहा जाता है? तो कांग्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांग्रेस। मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा क्या है? तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित नागरिक अधिकार संबंधी विधि। मैग्ना कार्टा क्या है? ब्रिटिश संसद द्वारा पारित नागरिक अधिकार संबंधी विधि। ब्रिटिश संसद पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के अतिरिक्त सब कुछ कर सकता है। यह कथन किसका है? डी लोमन। ब्रिटिश संसद पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के अतिरिक्त सब कुछ कर सकता है। यह कथन किसका है? तो डी लोमन। चीन के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? तो 5 वर्ष। चीन के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? तो 5 वर्ष। चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल कितना है? तो उनका कार्यकाल 5 वर्ष है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, चीन के राष्ट्रपति चुनाव में कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो 2 बार। चीन के राष्ट्रपति चुनाव में कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो 2 बार। मंत्रिमंडल राष्ट्रपति की छाया या युक्ति किस देश के लिए? मंत्रिमंडल जो राष्ट्रपति की छाया है यह युक्ति किस देश के लिए है? तो अमेरिका के लिए। किसके लिए? तो अमेरिका के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, संविधानवाद विचार के प्रवर्तक कौन है? संविधानवाद विचार के प्रवर्तक कौन है? तो अरस्तु। संविधानवाद विचार के प्रवर्तक कौन है? तो अरस्तु। सरकारों का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया? सरकारों का जो है पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया? तो अरस्तु ने किया। किसने किया? तो अरस्तु। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? तो 4 वर्ष। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? तो 4 वर्ष। और चीन का 5 वर्ष। फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? तो 4 वर्ष। और भारत के इनका भी 5 वर्ष। चलिए देखते हैं इसी तरह का अगला क्वेश्चन, तो किसने राजनीतिक दल को तृतीय सदन कहा है? तो मैकाइवर। राजनीतिक दल को तृतीय सदन किसने कहा है? तो मैकाइवर। राजनीतिक दल देश के सीजरवाद से हमारी रक्षा करने का सर्वोत्तम साधन है, यह किसने कहा है? तो लॉस्की ने कहा है। राजनीतिक दल देश के सीजरवाद से हमारी रक्षा करने का सर्वोत्तम साधन है, यह किसने कहा है? लॉस्की। राजनीतिक व्यवस्था की 6 अवधारणाओं को किसने प्रतिपादित किया है? तो डेविड ईस्टन। राजनीतिक व्यवस्था की 6 अवधारणाओं को किसने प्रतिपादित किया? डेविड ईस्टन। सरकार का वह स्वरूप जिसमें राष्ट्र के प्रधान तथा सरकार के प्रधान दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, अध्यक्षात्मक व्यवस्था। यह व्यवस्था क्या कहलाती है? तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था। सरकार का वह स्वरूप जिसमें राष्ट्र के प्रधान तथा सरकार के प्रधान, यानी कि राष्ट्र के प्रधान तथा सरकार के प्रधान दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, तो इस तरह का व्यवस्था को क्या कहा जाता है? अध्यक्षात्मक व्यवस्था। अगला प्रश्न आपका है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो रूसो। किसने किया? रूसो। अमेरिकी सीनेट की सदस्य की संख्या कितनी है? तो 100। अमेरिकी सीनेट की सदस्य की संख्या कितनी है? तो 100 है। किस देश के न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है? तो अमेरिका। किस देश के न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है? तो अमेरिका। ब्रिटिश कॉमन्स सभा का कार्यकाल है 5 वर्ष। ब्रिटिश कॉमन सभा का कार्यकाल कितना है? तो 5 वर्ष।
एकात्मक सरकार का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? अमेरिका। एकात्मक सरकार का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? तो अमेरिका है। अमेरिका का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल द्वारा। अमेरिका का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल द्वारा। किस देश का संविधान परंपरा से ओतप्रोत है? ब्रिटेन। किस देश का संविधान परंपरा से ओतप्रोत है? तो ब्रिटेन। किसने कहा है सम्राट मर गए सम्राट चिरजीवी हो? तो ग्लैडस्टोन। अगला प्रश्न आपका, किस देश में लेबर पार्टी मुख्य राजनीतिक दल है? लेबर पार्टी किस देश का मुख्य राजनीतिक दल है? तो ब्रिटेन। फ्रांस का द्वितीय सदन जाना जाता है प्रतिनिधि सभा के नाम से। फ्रांस का द्वितीय सदन जो है कैसे जाना जाता है? तो प्रतिनिधि सभा के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। स्विस संविधान का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो 1848 में। स्विस संविधान का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो 1848 ईस्वी में। किसने राजनीतिक दलों को तृतीय सदन कहा? तो मैकाइवर। किसने राजनीतिक दलों को तृतीय सदन कहा? तो मैकाइवर ने। अगर जबकि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको सारा नोटिफिकेशन प्राप्त हो। जो वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस चैनल पर आपको हमेशा एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो डाला जाता है, जैसे कि आपका तिलका मांझी हो, मुंगेर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम का वीडियो हो या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का वीडियो हो। इसी तरह का वीडियो आपको इस चैनल के थ्रू दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डेवलपमेंट अप्रोच किसने लिखी है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच किसने लिखी है? तो आमंड व पावेल ने। किसने लिखी है? तो आमंड व पावेल। ब्रिटिश कॉमन सभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 450। ब्रिटिश कॉमन सभा जो है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 450 है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका, किस देश में संसदीय शासन प्रणाली की सरकार है? तो ब्रिटेन में। किस देश में संसदीय शासन प्रणाली की सरकार है? तो ब्रिटेन में। किसने कहा अमेरिका का राष्ट्रपति ब्रिटिश प्रधानमंत्री से कम तथा अधिक दोनों है? किसने कहा कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री से कम है तथा अधिक दोनों है? तो गिलक्राइस्ट। किसने कहा? गिलक्राइस्ट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका है, द पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डेविड स्टर्न। द पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड स्टर्न। इस तरह का जो क्वेश्चन है आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है कि कौन सा किताब किसने लिखा है तथा कौन सा कथन किसके द्वारा कहा गया। ये दो प्रकार का क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन हमेशा बार बार आता है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। राजनीतिक दल डेमोक्रेटिक एवं रिपब्लिकन किस देश से संबंधित है? ये बहुत ही हाईलाइटेड रहता है हमेशा न्यूज़ में। डेमोक्रेटिक तथा रिपब्लिकन पार्टी, ये दोनों जो पार्टियां संयुक्त राज्य अमेरिका का है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सदस्य की संख्या कितनी है? तो 435। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सदस्य की संख्या कितनी है? 435। स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका में कितने सदस्य हैं? तो 7। स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका में कितने सदस्य हैं? तो 7 सदस्य हैं। विश्व की सबसे शक्तिशाली व्यवस्थापिका कौन है? तो यूएस की कांग्रेस। विश्व की सबसे शक्तिशाली व्यवस्थापिका कौन है? तो आपका हो जाएगा यूएस की कांग्रेस। ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डेविड स्टर्न द्वारा ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ नामक पुस्तक लिखा गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका है, स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू। स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मॉन्टेस्क्यू। यूके में किस वर्ष गौरवपूर्ण क्रांति घटित हुई? तो 1688 में। यूके में किस वर्ष गौरवपूर्ण क्रांति घटित हुई? तो 1688 ईस्वी में। हम आपको बता दें कि जितना भी ये क्वेश्चन लिया है सभी प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि बार बार दोहराया जाता है। बहुत ऐसा प्रश्न है जो कि बार बार दोहराया गया, 2 बार 3 बार 4 बार कर करके इसको दोहराया गया, तो इसको आप ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट के बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो अमेरिका का राष्ट्रपति। संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट के बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो अमेरिका का राष्ट्रपति। संरचना और कार्यों के आधार पर राजनीतिक पद्धति का अध्ययन कौन करता है? आमंड। संरचना और कार्यों के आधार पर राजनीतिक पद्धति का अध्ययन कौन करता है? तो आमंड करता है।
कौन सा देश अपना संविधान जनमत संग्रह द्वारा संशोधित करता है? तो स्विट्जरलैंड। कौन सा देश अपना जो संविधान है वो अपना संविधान जो है जनमत संग्रह द्वारा संशोधित करता है? तो स्विट्जरलैंड। कैबिनेट के गुंबद का मुख्य पत्थर किसे माना जाता है? कैबिनेट के गुंबद का मुख्य पत्थर किसे माना जाता है? तो प्रधानमंत्री को। कैबिनेट के गुंबद का मुख्य पत्थर प्रधानमंत्री को माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आमंड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा कितने कार्यों का संपादन किया जाता है? तो 3। आमंड के अनुसार जो है राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा कितने कार्यों का संपादन किया जाता है? तो 3 कार्यों का। कौन सा संविधान अपने नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान करता है? चलिए यहाँ पे आपका इसमें 4 ऑप्शन दिया गया। कौन सा संविधान अपने नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान करता है? तो ब्रिटिश संविधान, अमेरिकी संविधान, फ्रांसीसी संविधान या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर बी, अमेरिकी संविधान। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन ब्रिटेन का उच्च सदन है? ए सीनेट, बी डयूका, सी हाउस ऑफ कॉमन्स और डी हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जो है ब्रिटेन का उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स। निम्न में से कौन स्विट्जरलैंड का उच्च सदन है? तो स्विट्जरलैंड का उच्च सदन कौन है? तो आपका ऑप्शन ए है ड्यूका, नेशनल काउंसिल, बी सी है आपका फेडरल असेंबली और डी है काउंसिल ऑफ स्टेट। तो इसका हो जाएगा ड्यूका। ड्यूका जो है स्विट्जरलैंड का उच्च सदन है। चलिए देखते हैं इसी तरह का आपका अगला प्रश्न है। तो निम्न में से कौन विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है? तो आपका ऑप्शन ए है फ्रेंच सीनेट, ऑप्शन बी है लॉर्ड सभा, ऑप्शन सी है राज्यसभा या ऑप्शन डी अमेरिकी सीनेट। तो विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है अमेरिकी सीनेट। ऑप्शन नंबर डी, अमेरिकी सीनेट। आज का जो आपका अंतिम प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, इनमें से किस देश में दोहरी नागरिकता है? तो किस देश में दोहरी नागरिकता है? तो ए श्रीलंका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो डी आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि इसमें से आपको कितना प्रश्न पहले से पता था उसका आंसर, ये ज़रूर बताइएगा। और अगर जबकि वीडियो अच्छा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जब कोई चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।